दिल जन जन का अभिमान बना, आजादी की मशाल बना। नानक भील बोले जंगल नदी नील, हम लड़ेंगे हम मरेंगे पर गुलामी ना सहेंगे। जोहार, नमस्कार। मैं अभय बेदिया और आप सभी सम्मानित दर्शकों का ट्रैवल इंडिया टीवी के सीरीज स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति नायकों का योगदान में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि हम एक एक कर भारत के समक्ष आदिवासियों की वीर गाथा और वीरांगनाओं की वीर गाथा आपके समक्ष लेकर जरूर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। वीर नानक भील, आदिवासी स्वाभिमान और आज़ादी की मसाल। इतिहास की किताबों में कई ऐसे नाम दब गए जिन्हें कभी सुनने का मौका नहीं मिला। भारत की आज़ादी की लड़ाई सिर्फ शहरों में नहीं लड़ी गई, बल्कि जंगलों, पहाड़ियों और घाटियों में भी क्रांति की ज्वाला सुलगती रही। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वीर की जो ना तो बड़े स्कूलों में पढ़ा, ना कभी दिल्ली आया, पर फिर भी बना भारत माता का सच्चा सपूत। नाम था नानक भील। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमाओं से सटे भीलवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जैसे इलाकों में भील समाज की एक मजबूत पहचान है। भील जनजाति ने सदियों से जल, जंगल और जमीन के लिए संघर्ष किया। इन्हीं आदिवासी परंपराओं से जन्मा था नानक भील। उनका जन्म एक साधारण भील आदिवासी परिवार में 1890 में राजस्थान के बूंदी जिले के प्रसिद्ध बरड़ क्षेत्र के क्रांतिकारी गांव धनेश्वर में भैरूलाल भील के घर हुआ था। लेकिन सोच और साहस असाधारण था। हालांकि उनके जन्म की तिथि और जीवन का विवरण कहीं नहीं मिलता। अंग्रेजों के पुलिस रिकॉर्ड में नाम, आयु, पिता का नाम और गांव का नाम मिलता है। स्थानीय लेखकों ने लोक जीवन की चर्चाओं के आधार पर जीवनी तैयार की है। इनका जन्म की तिथि का विवरण भी नहीं है। अंग्रेजों के पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज आयु के अनुसार जन्म वर्ष 1890 माना गया है। इनका पिता का नाम भैरू भील था। वे बचपन से बहुत निडर और साहसी थे। उनके युवा मित्रों की एक अच्छी टोली थी। साथ ही गांव में रहने वाले युवाओं का भी अच्छा समूह बन गया था। समय के साथ उन्होंने भी वन से वनोपज लाकर अन्य गांवों में बेचना आरंभ कर दिया। इससे उनका संपर्क आसपास के गांवों में भी बन गया। जैसे जैसे अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ा, वैसे वैसे नानक के भीतर ज्वाला भड़कती रही। नानक भील कोई पढ़े लिखे नेता नहीं थे। उनका हथियार कलम नहीं, बल्कि धनुष, भाला और दिलों का विश्वास था। उन्हें अंग्रेजों की बातों में कोई मिठास नजर नहीं आती थी। उनकी आंखों में दिखता था अपने जंगल की रक्षा का जुनून, अपने लोगों की आज़ादी का सपना। नानक भील के समय में भारत अंग्रेजों का गुलाम था। ऐसे में कई क्रांतिकारी अंग्रेजों से भारत को आज़ाद करवाने के लिए आंदोलन करते रहते थे। उन्हीं दिनों क्षेत्र में समाज सेवी गोविंद गुरु और मोतीलाल तेजावत ने अंग्रेज के बलपूर्वक वसूली अभियान के विरुद्ध आंदोलन आरंभ किया था। राज्य में समाज सुधारक और क्रांतिकारी नेता मोतीलाल तेजावत और गोविंद गुरु जैसे आत्म जागरूक नेताओं की क्रांतिवादी आवाज़ें सुनकर नानक भील ने अपने आदिवासी समाज में आज़ादी की अलख जगा दी। उन्होंने आदिवासी और किसान समुदाय को संगठित किया। उन्हें मुखर ढंग से झंडा गीत सुनाते और स्वराज्य के संदेश फैलाते थे। वे गांव ढानी, हाट बाजार और किसान सभाओं में अंग्रेज के शोषण, चराई कर, जिसे ग्रेसिंग टैक्स भी कहते हैं, बेगार और बेहद सख्ती कर प्रणाली के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। अपने हाथों में झंडा लहराते हुए वे झंडा गीत गाते थे। गीतों की गूंज से सुनने वालों को अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ सजग करते थे। नानक भील ने स्थानीय खेतीबाड़ी और चराई कर जैसे मुद्दों पर जन जागरूकता पैदा की। इससे किसान और आदिवासी समुदायों में संवैधानिक अधिकारों की मांग मजबूत हुई। जब नानक सक्रिय आंदोलन में भाग लेने लगे तो धीरे धीरे इन्हें अंग्रेजों का विरोध किस प्रकार से करना है, इसकी जानकारी प्राप्त होती गई। इसी प्रकार इन्होंने अंग्रेजों का विरोध करने के लिए एक अलग तरीका ढूंढ निकाला। अंग्रेजों का विरोध करने के लिए यह कई इलाकों में जाते थे और झंडा गीत गा करके अंग्रेजी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आह्वान करते थे। नानक के प्रभाव के कारण कई लोग इनके साथ जुड़ने लगे और फिर तो नानक भील ने झंडा गीत के द्वारा कई लोगों को जागरूक किया और उनमें देशभक्ति का जोश और जुनून भरा।
बूंदी रियासत की कठोर जमींदारी स्थितियों और अंग्रेजी शोषण से त्रस्त किसान युवकों को उन्होंने जोशीले राष्ट्रगीतों और सभा संगठन के माध्यम से संगठित किया। मई 1922 में कई किसानों की सभाओं में उन्होंने खद्दर अपनाओ, खद्दर मतलब हाथ का बना हुआ कपड़ा या खादी भी कह सकते हैं, विदेशी कपड़े त्यागो जैसे संदेश दिए और असहयोग की चेतना जगाई। 13 जून 1922 को बूंदी के गांव डाभी में एक विशाल किसान जनसभा आयोजित की गई। नानक भील मंच पर झंडा लहराते हुए बोल रहे थे। वहीं पर अचानक से अंग्रेज पुलिस पहुंची और चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस को देखकर सभा में भगदड़ मच गई, लेकिन नानक भील बिल्कुल विचलित नहीं हुए। क्रांति के गीत गाने लगे। इससे अंग्रेज कमांडर क्रोधित हुआ। उसने लाठीचार्ज और गोलीबारी का आदेश दिया। तब अंग्रेजी आधिकारिक पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन के आदेश पर अचानक गोलीबारी हो गई। एक अंग्रेजी सिपाही ने उनकी छाती में 3 गोली मार दी। नानक भील भूमि पर गिरे और बलिदान हो गए। इतिहास के पन्नों में इनकी शहादत की तारीख 13 जून 1922 दर्ज हो गया, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ ना गया। पूरे आदिवासी क्षेत्र में उनके बलिदान की प्रतिक्रिया हुई और आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। उनकी शहादत के बाद आदिवासी और किसान समुदाय में भारी विद्रोह भड़क उठा। नानक की आत्मा को नमन करते हुए गांव-गांव उनके पार्थिव शरीर को नारियल चढ़ाकर अंतिम संस्कार किया गया, जो घटना जन जागरण का प्रतीक बन गई। अंत में अंग्रेजों की शासन ने वसूली की कुछ व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया और उन किसानों पर अंग्रेजी हुकूमत को मजबूरन सख्ती कम करना पड़ा, जिनकी फसल खराब हो गई थी। इससे किसानों और जन सामान्य को कुछ राहत मिली। उनका बलिदान बूंदी में ही नहीं बल्कि आसपास के आदिवासी इलाकों में भी क्रांति की नई लहर का कारण बना। उनकी गाथाएं आज भी झंडा गीतों के माध्यम से गाई जाती है। ये गीत आज़ादी और स्वाभिमान की प्रेरणा बनकर उभरी। वीर नानक भील उस समय का आदिवासी नेता थे जिन्होंने अपनाई पूर्ण अहिंसा ना सही, लेकिन जनता को संगठित करने की वीरता दिखाई। गांव से निकलकर जनसभा तक पहुंचना, झंडा लहराए रखना, अंग्रेजी दामन के खिलाफ आवाज़ उठाना और 13 जून 1922 को डाभी में शहीद होना, ये सब उनके दृढ़ धैर्य और अटूट संकल्प का प्रमाण है। उनकी कहानी हमें सिखाती है स्वतंत्रता केवल शब्द नहीं बल्कि त्याग, साहस और जन आंदोलन से मिलती है। उनकी आत्मा सदैव अमर रहे। उनके आदर्श और उत्साह की लहर आज भी झंडा गीतों में, मेलों में और झंडा उठाए हुए युवक युवतियों की आंखों में बसी है। आज बूंदी के डाभी गांव में शहीद नानक भील स्मारक स्थापित है, जहां हर 13 जून को आदिवासी विकास मेला आयोजित होता है। यहाँ राजस्थान और आसपास के आदिवासी समुदाय बड़े उत्साह से जुटते हैं, कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और उनका जीवन आदिवासी सम्मान की प्रेरणा बनकर सामने आता है। इस संघर्ष में नानक भील ने अपना बहुत कुछ खोया। उनके साथी मारे गए, कई बार घायल हुए, पर कभी रुके नहीं। उनका एक ही सपना था, आज़ादी, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने पूरे समाज के लिए। ऐसे आदिवासी वीर सपूत को सत सत नमन। घाटी घाटी गूंज उठा एक नाम, वीरता लाया नायक नानक भील था, जो डर से कभी ना घबराया। जंगल उसकी धरती माँ, धनुष बाण उसका शस्त्र, अंग्रेजों के सामने बना वो आदिवासी अस्त्र। नानक भील शेरों का था दिल, जन जन का अभिमान बना, आजादी की मशाल बना। नानक भील बोले जंगल नदी नील, हम लड़ेंगे हम मरेंगे पर गुलामी ना सहेंगे। पेड़ों की छांव में मीटिंग होती रातों में, जंगल जंगल गूंज उठे नारे क्रांति के बातों में। सरदार नहीं था राजा पर दिलों का वो सिपाही, सदियों से सोए भारत को जगा गया वो भाई। ना सोने की चाबी चाहिए, ना ताज ना सिंहासन, हमें चाहिए आजादी, अपने हक का शासन। नानक भील जंगल का रक्षक,
धरती माँ के बेटा ने किया सदा संघर्ष, सच्चा नानक भील आदिवासी की आवाज, इतिहास के हर पन्ने में तेरा होना है लाजवाब। भूल गए जो उसको हम इतिहास से पूछे सवाल, क्यों नहीं उसका नाम जुड़ा आजादी के जयगान में लाल। अब समय है गूंज उठे हर गांव गली में ये गीत, नानक थे जो अमर रहे ये बने हमारा मीत। नानक भील गौरव की वो पहचान, जो झुका नहीं जुल्म से बना आजादी की जान। नानक भील जागे भारत का भाग्य, तेरे नाम पे कसम खाए ना होगा कोई अन्याय। जय नानक भील जय नायक महान, जय आदिवासी बलिदान, जय हिंद जय भारत। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनका योगदान तो किसी से कम नहीं, लेकिन फिर भी वे हमारे लिए गुमनाम से रह जाते हैं। ऐसे ही तमाम क्रांतिकारी, आदिवासी योद्धा और वीरांगनाओं की वीर गाथा लेकर आएंगे अगले एपिसोड में। जुड़े रहिए ट्रैवल इंडिया टीवी परिवार से। नमस्कार, जय हिंद।